जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे गौरनिताय 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 गौरनिताय।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीकली सत्संग में। तो क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व आ रहा है, हम लास्ट 2-3 हफ्ते से भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाओं से हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम भगवान कृष्ण का एक बहुत सुंदर लीला देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण जो है नरकासुर या भौमासुर का वध करते हैं। तो ये कृष्ण लीला जो है भागवतम ये भागवतम के 10वें स्कंद चैप्टर 58 में इसका वर्णन है, कैसे भगवान कृष्ण भौमासुर का वध करते हैं। तो इसके 3-4 अध्याय पहले ये वर्णन आता है कि कैसे भगवान कृष्ण उनके 8 प्रमुख पत्नियों से विवाह करते हैं। कुल मिला के भगवान कृष्ण की कितने पत्नियां थे? हाउ मेनी वाइफ्स कृष्णा हैड? 16,108। भगवान कृष्ण को मानना पड़ेगा नहीं? जो भी कृष्ण करते हैं उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। जगन्नाथपुरी में भगवान जो है कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में कंटिन्यूसली दिन भर 56 भोग खाते रहते हैं। पुरी में वर्णन आता है जगन्नाथ जी का हाथ सूखता ही नहीं है, कंटिन्यूसली भगवान के भक्त जो हैं भगवान को अर्पण करते रहते हैं। हम जगन्नाथ जी की तरह खा सकते हैं क्या इतना? 56 आइटम्स रोज़ खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो कृष्ण के साथ किसी भी रूप में हम कंपटीशन नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण ये 6-7 अध्यायों में वर्णन है कि कैसे भगवान कृष्ण अपने 16,108 रानियों से विवाह करते हैं। भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हैं, उसमें से 8 सबसे प्रमुख हैं, 8 प्रिंसिपल वाइफ्स। कृष्ण भगवान की पहले पत्नी का नाम क्या था? रुक्मिणी। यस। तो भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ कैसा विवाह होता है 2 अध्याय में विस्तार में वर्णन है। पर संक्षिप्त में रुक्मिणी जो है विदर्भ की थी, विदर्भ या आज का अमरावती महाराष्ट्र। तो रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण को पत्र लिखती है और कृष्ण भगवान को बोलती है मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, मुझे शिशुपाल से शादी नहीं करना है, मेरा सुझाव है आप यहाँ पे आना और मुझे किडनैप करके लेके जाना।
है कि नहीं? तो रुक्मिणी मैया को भी मानना पड़ेगा। जनरली लड़का सुझाव देता है लड़की का किडनैप करना, यहाँ पे रुक्मिणी जी सुझाव दे रही है मुझे किडनैप करके आप लेके जाइए। और भगवान कृष्ण द्वारका से आते हैं रातों रात विदर्भ, और रुक्मिणी मैया का विवाह होने ही वाला था शिशुपाल से। भगवान कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके द्वारका लेके जाते हैं। ये कृष्ण भगवान की पहली पत्नी रुक्मिणी मैया। कृष्ण भगवान की दूसरी और तीसरी पत्नी, उनका नाम है सत्यभामा और जाम्बवती। वेरी गुड। तो भगवान कृष्ण को इन दोनों पत्नियों के साथ विवाह कैसे होता है, कहानी इस प्रकार है। एक बार सूर्य भगवान का एक भक्त था जिसका नाम था सत्राजित। ये सत्राजित के पास एक मणि था जो सूर्यदेव ने दिया था। ये मणि का खासियत है, जिस जगह पे ये मणि रहेगा वहाँ पे किसी को कुछ भी बीमारी नहीं होगा, और वो मणि जो है रोज़ बहुत सारा सोना उत्पन्न करता रहेगा। कितना अच्छा होगा ना, ऐसा एक मणि सबके पास, सब इस्कॉन सेंटर में होना चाहिए ऐसा एक मणि। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, पर ये मणि के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आता है। तो ये मणि सत्राजित लेके आता है भगवान कृष्ण के द्वारका में, और कृष्ण भगवान बोलते हैं सत्राजित को, अरे यहाँ का राजा तो उग्रसेन महाराज है, उनको दे दो। पर सत्राजित मानता नहीं है। तो क्या होता है, एक दिन सत्राजित का एक भाई था, वो ये मणि को लेके जाता है जंगल में, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ चीज़ है तो दिखाना भी चाहता है ना, शो ऑफ करना है, तो वो पहन के शो ऑफ करता है। तो जंगल में एक सिंह, एक लायन इसके भाई को मार देता है, और ये सिंह जो है ये मणि लेके जाता है। तो वहाँ पे जाम्बवन जो भगवान राम की लीला में थे, ये सिंह को मार के वो मणि लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सत्राजित द्वारका में सब जगह ये अफवाह फैलाने लगता है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया छल से, क्योंकि कृष्ण को मणि चाहिए था। तो भगवान कृष्ण अपना नाम बचाने के लिए जाते हैं जंगल ढूंढने के लिए, मणि किधर है। तो प्रसेन सत्राजित का भाई था, वो तो मरा पड़ा था। तो भगवान कृष्ण जाम्बवन की गुफा में जाते हैं। अभी हम इस बार द्वारका यात्रा गए थे, तो अभी भी सोमनाथ के पास जाम्बवन का ये गुफा है, जिसके अंदर भगवान कृष्ण जाके जाम्बवन से झगड़ा करते हैं। बहुत दिनों तक झगड़ा होता है, और फाइनली जाम्बवन समझ जाते हैं ये कृष्ण है, वही राम कृष्ण के रूप में आए हैं। जाम्बवन जो है मणि भी दे देते हैं, और उसके साथ साथ जाम्बवन की लड़की थी जिसका नाम था जाम्बवती, जाम्बवती को भी भगवान कृष्ण को सौंप देते हैं। ये भगवान कृष्ण की दूसरी पत्नी, दूसरी अर्धांगिनी। जब भगवान कृष्ण सत्राजित के पास आते हैं और बोलते हैं बाबा रख लो तुम्हारा मणि, मैंने नहीं मारा है, एक सिंह ने मारा है। तो उस समय सत्राजित मणि तो ले लेते हैं, पर भगवान कृष्ण को अपना बेटी दे देते हैं, और सत्राजित के बेटी का नाम था सत्यभामा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का 3 पत्नियों से विवाह होता है, रुक्मिणी, जाम्बवती और सत्यभामा। अगले एक अध्याय में वर्णन है कि कैसे भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी थी जिसका नाम है कालिंदी या यमुना। भगवान कृष्ण और अर्जुन जब हस्तिनापुर में थे, तो भगवान कृष्ण बहुत बार अपना समय हस्तिनापुर में बिताते थे, और अर्जुन द्वारका जाते थे कृष्ण के साथ रहने के लिए। दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र। तो एक बार जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में थे और अर्जुन के साथ बाहर गए थे शिकार करने के लिए, तो समय यमुना मैया या कालिंदी मिल जाती है। यमुना का और एक नाम है कालिंदी, और कालिंदी देवी अर्जुन को बोलती है मुझे विवाह करना है तो कृष्ण से ही करना है। तो कृष्ण भगवान यमुना मैया के प्रार्थना को सुन के यमुना मैया या कालिंदी के साथ विवाह करते हैं। ये कृष्ण की चौथी पत्नी। उसके बाद अवंतीपुर के, अभी का जो उज्जैन है, वहाँ के 2 राजा थे, 2 भाई, विंध्य और अनुविंद। इनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्राविंद। तो एक तरह से कृष्ण के बुआ की लड़की थी मित्राविंद। तो ये मित्राविंद भी कृष्ण भगवान से विवाह करना चाहती थी। भगवान कृष्ण ये मित्राविंद से विवाह करते हैं, 5वीं पत्नी। उसके बाद एक राजा थे जिसका नाम था नग्नजित। ये नग्नजित जो थे अयोध्या के राजा थे भगवान कृष्ण के समय। तो नग्नजित की एक लड़की थी जिसका नाम था नग्नजिती या सत्या। तो उन्होंने, इनके पिताजी ने कंडीशन रखा था, 7 बहुत शक्तिशाली बैल थे। जो व्यक्ति ये 7 बैल को कंट्रोल कर सकता है
वो मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सकता है। बहुत सारे राजा आए, कोई भी कर नहीं पाया। भगवान कृष्ण जाते हैं, 7 रूप लेते हैं एक साथ और 7 बैल को कंट्रोल करते हैं। तो भगवान कृष्ण का विवाह उनकी छठी पत्नी से होता है, सत्या या नग्नजिति। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण के और एक बुआ थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति। इनकी एक लड़की थी भद्रा। भगवान कृष्ण का इनके साथ विवाह होता है, 7वीं। एंड देन द 7th वन इज दक्षिण भारत, मद्रास के राजा थे, उनकी लड़की थी लक्ष्मणा। भगवान कृष्ण का इनके साथ विवाह होता है। इस प्रकार 8 प्रमुख पत्नियां कृष्ण के। इनका नाम आपको याद है, आप बोल पाएंगे? पहली पत्नी का नाम क्या है? हम देखेंगे कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। बीच बीच में क्वेश्चन आंसर करना इंपॉर्टेंट है। पहली पत्नी है रुक्मिणी, दूसरी पत्नी जाम्बवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी पत्नी का नाम कालिंदी, वेरी गुड। 5वीं पत्नी मित्रविंदा, छठी सत्या, गुड। 7वां भद्रा एंड 8th लक्ष्मण, वेरी गुड, फुल मार्क्स सबको। अभी ये बैकग्राउंड सेटिंग है। आज अभी के अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। अब तक भगवान कृष्ण ने एक एक करके 8 पत्नियों से विवाह किया। अभी भगवान कृष्ण एक साथ 16,100 लड़कियों के साथ विवाह करते हैं, वन शॉट, होलसेल में कृष्ण का विवाह होता है। कैसे होता है ये आज का विषय है। और चैप्टर 58 कैसे भगवान कृष्ण नरकासुर का वध करके 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करते हैं। तो भौमासुर जो था एक असुर था, जैसा नाम है ना भौमासुर। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 2 श्रेणी के लोग हमेशा रहते हैं, एक है देवता और दूसरे हैं असुर। और या देवताओं को सुर भी बोलते हैं, देवतास आर ऑल्सो कॉल्ड सुरास, और असुर जो हैं राक्षस हैं। तो असुर और सुर या देवता और असुर का डेफिनेशन क्या है? भगवान कृष्ण का गीता में 16वां अध्याय है, 16 चैप्टर भगवद गीता। भगवान कृष्ण डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स के बारे में बताते हैं, आसुरिक वृत्ति और दैवी वृत्ति। तो भगवान कृष्ण सरल डेफिनेशन देते हैं, असुर कौन है, देवता कौन है। जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, असुर मतलब बड़े बड़े दांत होंगे, ऐसा एक सिंह होगा, ऐसा असुर का डेफिनेशन है। और देवता मतलब बहुत सुंदर दिखेगा। पर शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण कैसे डिफाइन करते हैं? असुर मतलब जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, अपना मनमानी करता है, कृष्ण के अनुसार अपना जिंदगी नहीं बिताना, उसको असुर बोलते हैं। और सुर या देवता मतलब जो कृष्ण के इच्छा अनुसार, कृष्ण के उपदेश अनुसार अपना जिंदगी बिताता है। सरल भाषा में जिसका सुर भगवान कृष्ण के सुर के साथ मिलता है वो है सुर, और जिसका सुर भगवान कृष्ण से अलग है वो है असुर। सो सिंपल डेफिनेशन, भौमासुर जैसा नाम इंडिकेट करता है ये असुर था। और ऐसे असुरों का कार्य है भगवान कृष्ण के सृष्टि में बाधा लाना या अपना इच्छा को पूरा करने के लिए हर गलत कार्य करना। तो भौमासुर क्या करता है, इतना शक्तिशाली था, वो जाके वरुण देव कौन है? समुद्र के देवता, जल के देवता हैं वरुण देव। तो वरुण देव का सिंहासन इसने चुरा लिया फोर्सिबली। सिंहासन ही नहीं, वरुण देव को जो चाहता है वो भी चुरा लिया। अदिति कौन है, किसी को पता है? कश्यप की पत्नी, देवताओं की माँ। कश्यप की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य आते हैं दानव, और अदिति से सब देवता आते हैं। तो ये भौमासुर अदिति के कुंडल को भी चुरा के लेके गया। इतना ही नहीं, मेरु पर्वत जो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्वत है, उसका एक बहुत बड़ा भाग मणि पर्वत करके उसने कॉन्कर कर दिया, और वहाँ पे उसने अपना राज्य बसा लिया। तो भौमासुर का इतना अत्याचार बढ़ गया, इंद्रदेव द्वारका जाते हैं कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, और भगवान कृष्ण बोलते हैं प्लीज़ आप कुछ तो करना, भौमासुर का अत्याचार बहुत हो गया है, हम भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो भगवान कृष्ण डिसाइड करते हैं ठीक है चलो इंद्र का मैं मदद करता हूँ, क्योंकि कृष्ण भगवान जब आते हैं ये दुनिया में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भक्तों की रक्षा करना, देवताओं की रक्षा करना और ऐसे असुरों का दमन करना। तो भगवान कृष्ण तुरंत निकल जाते हैं भौमासुर के साथ युद्ध करने के लिए। और भगवान कृष्ण कैसे जाते हैं? गरुड़ पे सवार होके, है कि नहीं? जैसे हर व्यक्ति का एक व्हीकल होता है, कृष्ण के व्हीकल कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी पे सवार होके जाते हैं। इस बार भगवान कृष्ण अकेले नहीं जाते, युद्ध करने के लिए जा रहे हैं पर अकेले नहीं जा रहे, सत्यभामा को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? 2-3 कारण। एक कारण, भगवान कृष्ण अभी भौमासुर का वध करने वाले हैं। ये भौमासुर जो था कृष्ण का ही लड़का था, कृष्ण और धरती का लड़का था। जब भगवान का अवतार होता है वराह देव के रूप में, आप लोगों ने ये लेटेस्ट मूवी देखा है महावतार नरसिम्हा? देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना। कितने भक्तों ने नहीं देखा है? हाथ ऊपर कीजिए। अरे डेफिनेटली देखना है, बच्चों को तो लेके जाना ही है, 3-4 बार बच्चों को दिखाना है, इतना बढ़िया मूवी है। हाँ प्लीज़ गो, एटलीस्ट आई थिंक द शोज आर स्टिल रनिंग, हाँ एनजीएम के थिएटर्स में है। सो मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि भगवान का जब अवतार होता है वराह देव के रूप में, वराह देव क्यों आते हैं? भगवान वराह देव के रूप में क्यों आते हैं? हिरण्याक्ष को मारने के लिए। और एक कारण, हिरण्याक्ष को मारने के लिए और एक कारण किसके लिए आते हैं? धरती को बचाने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष ने धरती को गर्भोदक सागर में डाल दिया। तो भगवान वराह देव गर्भोदक सागर के नीचे जाके धरती को उठाते हैं, ये मूवी में। और अच्छे से देखना है तो मूवी देखिए, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। तो जब भगवान उठाते हैं वराह देव, उनके और धरती माता के स्पर्श से एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम भौम था। आगे जाके ये असुर बन जाता है, वो दूसरी कहानी है, पर एक्चुअली ये भगवान कृष्ण का ही बच्चा था। तो अभी भगवान कृष्ण अपने लड़के को मार रहे हैं, धरती माता के पुत्र को, तो सत्यभामा को लेके जाते हैं ये बोलने के लिए कि आपका भी परमिशन होना चाहिए। और अभी भगवान कृष्ण एक साथ 16,108 विवाह करने वाले हैं, है कि नहीं? तो एक कोई तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, उनकी पत्नी। नहीं तो कोई बोलेगा अरे कृष्ण ने ऐसा क्यों कर दिया। तो कृष्ण जो है अपने एक पत्नी को लेके जाते हैं, बाबा जो कर रहा हूँ आपके सामने ही कर रहा हूँ, मेरा नाम खराब मत करना। तो सत्य बाबा को लेके जाते हैं। और एक तीसरा कारण है, ये अध्याय के एंड में आएगा। जब भगवान कृष्ण जाते हैं भौमासुर के साथ युद्ध करने के लिए, भौमासुर के नगर का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। आज का चाइना है ये, दिस इज टुडेज मॉडर्न डे चाइना, राइट। और प्राग ज्योतिषपुर जो था बहुत शक्तिशाली नगर था, वेरी फॉर्मिडेबल। तो प्राग ज्योतिषपुर में भौमासुर ने ऐसा एक सिक्योरिटी सिस्टम रखा था, कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो पहला तो पूरे प्राग ज्योतिषपुर के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा दीवार था, जैसे आजकल है ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक बहुत बड़ा दीवार था। और 4 बड़े बड़े किले थे, फोर्ट्स चारों दिशाओं में। इतना ही नहीं, ये पहला लेवल सिक्योरिटी का। दूसरा, ये दीवार के अंदर भौमासुर की पूरी सेना खड़ी थी और एक सिक्योरिटी सिस्टम। इतना ही नहीं, दीवार के बाहर एक पूरा पानी का जलाशय था, एक वाटर कैनल, उसमें भी प्रवेश करना मुश्किल। इसके बाहर एक इलेक्ट्रिक वायर था जो एक राक्षस, बुरा राक्षस ने भौमासुर के लिए बनाया। इतना ही नहीं, एक गैस का भी, गैसियस एलिमेंट का भी एक प्रोटेक्शन था। तो इसका अंदर प्रवेश करना एक तरह से असंभव, पर भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण गरुड़ पे जाते हैं, गरुड़ पे सवार होके, और अपने भगवान कृष्ण के 3 प्रमुख अस्त्र हैं। कृष्ण का अस्त्र कौन सा है? एक तो चक्र, कृष्ण के चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन। कृष्ण के धनुष भी है, कृष्ण के धनुष का नाम किसी को पता है? हाँ, कृष्ण के धनुष का नाम है सारंग। कृष्ण का गदा भी है, उसको मौशल बोलते हैं ना, गदा, शंख चक्र गदा पद्म बोलता है ना, गदा। कृष्ण के गदा का नाम है कौमुदुकी। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपना जो गदा है कौमुदुकी से ये पूरा जो किला है, दीवार है, उसको तोड़ देते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने धनुष्य बाण से, कृष्ण का धनुष का नाम क्या है? सारंग। अपने धनुष्य से, अपने बाणों से जो भी इलेक्ट्रिक बाउंड्री था, उनके जो सेना थे, सबको कृष्ण ने मार गिराया। और अपने सुदर्शन से, सुदर्शन ने बाकी कार्य कर दिया।
इलेक्ट्रिक वॉल, गैसियस चेंबर, सब कुछ सुदर्शन काट देता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते हैं। और जब भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं, अब तक भगवान कृष्ण ने 3 चीज प्रयोग किया। क्या? चक्र, सुदर्शन चक्र, उनका गदा और उनका धनुष। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं। कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। जब भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं पांचजन्य, सब लोगों का हृदय उसी में टूट गया। कृष्ण का शंख भी आवाज इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था। वर्णन आता है एक बार भगवान कृष्ण यमलोक गए थे उनके गुरु के पुत्रों को वापस लाने के लिए, सांदीपनि मुनि के पुत्रों को। भगवान कृष्ण यमलोक के बाहर जब शंख बजाते हैं, यमराज कांपते हुए बाहर आ जाते हैं। तो कृष्ण का शंख भी बहुत शक्तिशाली है। सब लोग इतने भयभीत हो गए। वो शंख का आवाज सुन के समुद्र में ये मुरा राक्षस, जो भौमासुर का एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड जैसा था, पूरे नगर का रक्षा कर रहा था, ये मुरा राक्षस इतना विचलित हो जाता है, इतना विचलित हो जाता है। समुद्र के अंदर था बहुत समय से, उसको इतना गुस्सा आता है, कौन आके मेरे पूरे सिस्टम को तोड़ रहा है। बुरा राक्षस बाहर निकलता है इतने गुस्से के साथ। भागवतम वर्णन करता है उसका तेज इतना था उसको देखना भी असंभव। प्रलय के सूर्य की तरह उसका तेज था और इतना गुस्सा। उसके 5 मुख थे सर्प की तरह, और 5 मुखों से इतना दहाड़ रहा था, इतना दहाड़ रहा था, तीनों जगत कांपने लगता है मुरा राक्षस के दहाड़ से। और मुरा राक्षस जो है अपने मुखों से आग और विष फेंक रहा है, और मुरा जो है हाथ में त्रिशूल लेके गरुड़ की ओर भाग के आता है, गरुड़ पे प्रहार करने के लिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बहुत एक्सपर्टली 2 बाण लेते हैं और मुरा के त्रिशूल को तोड़ देते हैं। मुरा को इतना गुस्सा आता है, वो गदा लेके आता है कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए। भगवान कृष्ण अपना जो गदा है कौमुदुकी, उसे मुरा राक्षस की गदा को तोड़ देते हैं। फाइनली मुरा राक्षस अपने हाथों के साथ आता है कृष्ण पे आक्रमण करने के लिए, पर भगवान कृष्ण तुरंत अपना सुदर्शन छोड़ते हैं और मुरा का 5 सर कट के ये मुरा राक्षस गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पर्वत, इतना विशाल था इसका शरीर, काया इतना विशाल पर्वत जैसे समुद्र में गिरता है, वैसा मुरा राक्षस समुद्र में गिर गया। उसके बाद मुरा के 7 पुत्र थे। इनके नाम थे तामर, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान, अरुण। 7 को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उनके सामने कृष्ण ने उनके पिताजी को मारा है, तो बच्चों को कैसा सहन होगा, है कि नहीं। तो इनको इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आए। और भौमासुर के एक सेनापति थे, वो भी राक्षस था जिसका नाम था पीट। इसको सामने रख के युद्ध करने के लिए आए भौमासुर का आशीर्वाद लेके। और एक साथ ये 7 मुरा के पुत्र और पीट और जितने भी सैनिक थे भौमासुर के, कृष्ण पे एक साथ आक्रमण करने लगे। कृष्ण अकेले और ये सब लोग, लाखों लोग अपना जो बाण है, अपना तलवार है, अपना गदा है, अपना त्रिशूल है, भाला है, अलग अलग अस्त्र फेंक रहे हैं। और भगवान कृष्ण गरुड़ पे सवार होके अपने बाणों को छोड़ रहे हैं। इनके सब अस्त्रों को भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया और उसके साथ साथ इन सब का सर काट दिया। भगवान कृष्ण ने सर काट दिया, हाथ काट दिया, पैर काट दिया किसी का, सबका अलग अलग अंग अलग अलग जगह पे गिरा है। तो भौमासुर समझ गया कृष्ण के साथ युद्ध करना इतना आसान नहीं है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। भौमासुर या उसका और एक नाम था नरकासुर, वो बाहर निकलता है अपनी सेनाओं के साथ। इतना ही नहीं, वो अपने पूरे हाथियों के झुंड को लेके आता है। बहुत शक्तिशाली हाथी थे ये। इन लोगों ने, ये हाथियों ने लिटरली नशा में रह के बहुत सारे लोगों का प्रहार किया था। तो भौमासुर बाहर निकलता है। भागवतम वर्णन करता है जब भौमासुर कृष्ण भगवान को देखता है, थोड़े समय तक उसका भी दिल पिघल जाता है। कृष्ण भगवान इतने सुंदर हैं। भागवतम वर्णन करता है कृष्ण का सुंदरता ये गरुड़ पे और सत्यभामा के साथ कैसा था, ऐसा लग रहा था एक साथ सूर्य, बादल और बिजली एक साथ है। कहीं पे आपने देखा है सूर्य, काला बादल और बिजली एक साथ कभी होते हैं क्या? कभी नहीं होते। ऐसा लग रहा था क्योंकि कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, गरुड़ के अंदर चमक है और सत्यभामा एक बिजली की तरह, एक साथ बादल, सूर्य और बिजली। कृष्ण भगवान इतने सुंदर हैं। तो भौमासुर युद्ध करने के लिए तैयार होता है
और भौमासुर जो है अपना एक अस्त्र फेंकता है, बहुत शक्तिशाली अस्त्र, जिसका नाम था शतघ्नि। ये शतघ्नि जो है एक साथ हजारों योद्धाओं को समाप्त कर सकता है। पर भगवान कृष्ण बहुत आसानी से अपने बाणों से भौमासुर के ये अस्त्र को भी तोड़ देते हैं, और उसके साथ साथ भौमासुर के जितने भी सैनिक थे भगवान कृष्ण ने सबको मार गिराया। अभी पूरे प्राग ज्योतिषपुर में एक ही व्यक्ति बच गया, वो है भौमासुर, बाकी सब लोग समाप्त। तो अभी भौमासुर को समझ में आता है कि कृष्ण बहुत ही शक्तिशाली है, इसने अंडर एस्टिमेट किया था। तो भौमासुर आता है कृष्ण भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। तो इसके पहले वर्णन है गरुड़ जी जो कृष्ण के वाहक हैं, कृष्ण को चला भी रहे, वाहन के रूप में भी हैं, और साथ ही साथ कृष्ण के युद्ध में भी मदद कर रहे हैं। गरुड़ जी एक ईगल है, गीद है, उनके नाखून होते हैं, उनके बीक होता है, चोंच, उससे हाथियों को, घोड़ों को करोच रहे थे, काट रहे थे। तो भौमासुर एक बहुत गुस्से के साथ एक मुक्का मारता है गरुड़ जी पे, पर गरुड़ जी को कुछ नहीं होता। भौमासुर शक्तिशाली असुर नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं। फिर भी गरुड़ जी, क्योंकि वो भी साधारण पशु नहीं है, भगवान के पार्षद है, भगवान के दूत हैं, गरुड़ जी को कुछ नहीं होता। भागवत वर्णन करता है जैसे अगर कोई हाथी को हार के साथ मारेगा, फूल के हार के साथ, हाथी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो गरुड़ जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फाइनली भौमासुर जो है एक त्रिशूल उठाता है कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए। त्रिशूल उठाने से पहले ही भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन छोड़ देते हैं और भौमासुर का सर कट के भौमासुर गिर जाता है। इतना शक्तिशाली असुर, बस हो गया उसका समाप्ति। तो ये कृष्ण लीला है, ये इतिहास है। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, एक चीज़ वो उसको पूरा समाप्त कर देता है। वन थिंग इज इनफ। तो कृष्ण के सुदर्शन से भौमासुर का पूरा ऐश्वर्य, उसका पूरा शक्ति, प्राण सब चला गया। और जो भौमासुर गिर जाता है, प्राग ज्योतिषपुर के जो लोग हैं, भौमासुर के जो प्रजा है, उनके जो सैनिक है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भौमासुर मर गया। दे आर नॉट एबल टू बिलीव। सब लोग रोने लगते हैं। उस समय जो देवता थे ये पूरे प्रसंग को देख रहे थे, आसमान से फूलों का बरसात करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान कृष्ण बताते हैं भक्त कौन है, जो भगवान कृष्ण को फल, फूल, पानी इत्यादि अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब भी भगवान कृष्ण का कुछ लीला होता है, भगवान कृष्ण किसी असुर को मारते हैं, देवता बहुत खुश होते हैं। जैसे दशहरा है, दशहरा मतलब दशहरा का और एक नाम है राम विजय उत्सव। जब भगवान राम विजयी होते हैं, देवता बहुत खुश होते हैं और तुरंत क्या करते हैं, भगवान के ऊपर फूलों का बरसात, अभिषेक करते हैं। सो दिस इज द मूड ऑफ डेमीगॉड्स। भक्तों का ये भाव है कि कृष्ण का गुणगान करना। तो इस प्रकार जो है भौमासुर का वध होता है। तो जैसे मैंने बताया, भौमासुर किसका पुत्र था? कृष्ण का ही पुत्र था, और साथ साथ धरती का भी पुत्र था। जब भौमासुर का वध होता है, धरती माता बाहर आती है कृष्ण का गुणगान करने के लिए। जब वो बाहर आती है, भौमासुर ने जो जो चीज़ चुराया था, अदिति का कुंडल, वरुण देव का सिंहासन चाहता, वो सब कृष्ण को देती है भेंट के रूप में। वैजयंती माला देती है भगवान कृष्ण को, और उसके बाद कृष्ण का गुणगान करना शुरू करती है। देखिए भागवतम में कृष्ण लीला भी है, स्टोरी लाइन भी है, और स्टोरी के साथ साथ बहुत सारा सिद्धांत भी है, फिलॉसफी भी है कि नहीं। जैसे बच्चे जब छोटे हैं, अगर उनको मेडिसिन खिलाना है ना, बच्चों को आप डायरेक्ट मेडिसिन देंगे तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो माता पिता क्या करते हैं, लड्डू बनाते हैं, लड्डू में ये मेडिसिन थोड़ा डाल के बच्चे को खिलाते हैं। तो ऐसे कृष्ण लीला एक लड्डू की तरह है, क्योंकि सबको कहानी तो अच्छा लगता है, पर कहानी के साथ साथ मेडिसिन भी आता है। मेडिसिन मतलब फिलॉसफी, सिद्धांत। अभी जब धरती माता थैंक यू मच, जब धरती माता सामने आती है, वो कृष्ण का स्तुति करने लगती है। तो भागवतम में बहुत सारे अध्यायों में कृष्ण का स्तुति है, कृष्ण का गुणगान। अलग अलग भक्त जो हैं, कुंती महारानी हो, भीष्मदेव हो, धरती माता हो, देवता हो, कृष्ण का स्तुति करते हैं।
ये स्तुति भी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार हमको लगता है अरे इतना बड़ा फिलॉसफी क्यों है। कृष्ण लीला में दूसरा अध्याय है कृष्ण लीला का 10th कैंटो, जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में ना सब देवता आते हैं कंस के कारागृह में और बहुत प्रार्थना अर्पण करते हैं। वो सबसे बड़ा अध्याय है, बहुत टेक्निकल। तो भक्तों को लगता है इतना बड़ा अध्याय क्यों है कि नहीं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो। पर ये अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धरती माता कृष्ण का स्तुति करती है। कृष्ण कौन है? हम कृष्ण का जन्माष्टमी मना रहे हैं। कृष्ण कौन है समझना इंपॉर्टेंट है। जब हम कृष्ण के तत्वों के बारे में समझेंगे, कृष्ण की महानता के बारे में समझेंगे, तभी हम कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेंगे। धरती माता स्वयं सबसे महान अथॉरिटी है, वो कृष्ण का गुणगान करती है इतने सुंदर शब्दों में। धरती माता भगवान को प्रार्थना अर्पण करती है, हे भगवान आपको मेरा बार बार प्रणाम, आप हमेशा आपके 4 चिन्हों के साथ उपस्थित रहते हो। कृष्ण के 4 सिंबल्स हमने वर्णन किया था। कृष्ण के 4 सिंबल्स क्या हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। फिर से, कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन। कृष्ण के गदा या मौशल का नाम कौमुदुकी और कृष्ण के धनुष का नाम सारंग। तो इस प्रकार धरती माता बोल रही है, हे कृष्ण आप हमेशा ये 4 चिन्हों के साथ रहते हो, शंख, चक्र, गदा, पद्म, और आप परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हो। और भगवान परमात्मा के रूप में क्या करते हैं? खासकर उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानीहि नवे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? भक्त जो हैं जो भी इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान उसको डेफिनेटली पूरा करते हैं। ये मूवी में दिखाया गया है कि जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पूछते हैं तेरे भगवान है क्या ये कम्बे में? प्रहलाद बोलते हैं। प्रहलाद के वचन को सत्य साबित करने के लिए भगवान नरसिंहदेव वो कम्बे से आते हैं। मेरे भक्तों की इच्छा जो है फेल नहीं होना चाहिए। भक्त जो इच्छा करते हैं, जो बोलते हैं, वो डेफिनेटली सत्य साबित होना चाहिए। इसलिए भगवान भागे भागे, हमारे थोड़े आचार्य बताते हैं नरसिंहदेव थे ही नहीं वहाँ पे, तुरंत भाग के आ जाते हैं कि प्रहलाद का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार धरती माता भगवान का गुणगान कर रही है। भक्तों का जो भी इच्छा है भगवान पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, धरती माता बोलती है आप आपके भक्तों की इच्छा के अनुसार आप दर्शन देते हो। भगवान कृष्ण के कितने अवतार हैं? अनगिनत, 10 मेन हैं, पर कृष्ण के अनगिनत अवतार हैं। हाँ, और अलग अलग अवतार क्यों आते हैं? क्योंकि किसी न किसी भक्त का इच्छा था, वो कृष्ण को किसी रूप में देखना चाहते थे। भगवान भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए एक रूप लेते हैं, है कि नहीं? तो हर भक्त के, देखिए हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है, भक्ति का आंदोलन, आपका जो इच्छा है उसी रूप में आप कृष्ण की पूजा कर सकते हो, है कि नहीं? किसी को जगन्नाथ प्रिय है, किसी को बालाजी प्रिय है, किसी को राम प्रिय है, ये ऑप्शंस हैं सबके पास चुनाव करने के लिए। एक बार ये कहानी आती है, भगवान कृष्ण द्वारका में थे और भगवान कृष्ण गरुड़ जी को बोलते हैं जाओ थोड़ा हनुमान जी को बुला के लाओ, बहुत दिन से हनुमान जी को देखा नहीं। गरुड़ जी जाते हैं हनुमान जी के पास, वो बोलते हैं कि कृष्ण बुला रहे हैं। वापस आते हैं गरुड़ जी, हनुमान जी आए ही नहीं। तो कृष्ण भगवान गरुड़ जी को बोलते क्या बोला तुमने? कृष्ण बुला रहे हैं। इसलिए नहीं आए, अभी जाओ बोलो कि राम बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी आते हैं फिर से हनुमान जी के पास, बोलते हैं राम बुला रहे हैं। गरुड़ जी पहुंचने से पहले कृष्ण के पास हनुमान जी पहुंच गए, क्योंकि हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम। और जब हनुमान जी पहुंचते वो क्या देखते हैं? कृष्ण राम के रूप में परिवर्तित होते हैं, है कि नहीं? भक्त हनुमान तो भगवान राम, है कि नहीं? भक्त के अनुसार भगवान दर्शन देते हैं। इस प्रकार धरती माता कृष्ण का स्तुति करती है, आपको बार बार मेरा प्रणाम। वो कृष्ण का गुणगान करती है, हे कृष्ण आपका जो नाभि है, नमो पंकज नाभाय। कृष्ण का नाभि एक कमल की तरह है, और कृष्ण के नाभि से क्या उगता है? एक कमल, है कि नहीं? ये कमल के ऊपर कौन बैठे हैं? ब्रह्मा जी। तो धरती माता बोल रही है, हे कृष्ण आपका नाभि कमल की तरह है, आपके नाभि से कमल आया है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। आपकी आंखें जो हैं कमल की पंखुड़ियों की तरह है, आपके जो चरण हैं वो भी कमल की तरह है, कमल की पंखुड़ियों की तरह है, इट इज़ लाइक ए लोटस फ्लावर।
और जो शुद्ध भक्त हैं उनका हृदय भी आपके प्रति इतना प्रेम है उनको, उनका हृदय भी कमल की तरह है, हमेशा उनके कमल हृदय में वो आपके चरण कमल का सेवा करते रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण का गुणगान करती है। सिमिलर प्रेयर कुंती महारानी का भी है, नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। ये दुनिया में जब भगवान कृष्ण की सुंदरता का तुलना होता है दो ही चीज़ों से होता है, एक तो कमल और दूसरा चंद्र। क्योंकि ये दुनिया में अगर दो सुंदर चीज़ हैं जिसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, दैट इज लोटस और चंद्र। तो इस प्रकार कृष्ण का गुणगान करती है। हे कृष्ण, आप धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य, यह सबके आप आश्रय हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्च श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शनन भाग इतिंगनम। पराशर मुनि भगवान का डेफिनेशन देते हैं, जिसके पास ऐश्वर्य, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ एक साथ पूर्ण मात्रा में, वही भगवान। तो इसी प्रकार धरती माता बोलती है, आपके पास ये सब ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, आप सर्वव्यापी हो, यू आर देयर एवरीवेयर, है कि नहीं। जब मैं बार बार ये मूवी में आ रहा हूँ, ये मूवी इट्स आपने यू हैव सीन द मूवी ब्रो जी, सो ऑल डिवोटीज शुड सी। मैं थोड़ा मूवी का भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, हमारा थोड़ा टाई अप है। तो ये मूवी में जब फाइनल सीन में जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पास आते हैं और हिरण्यकशिपु बोलते हैं आज फाइनल हो जाएगा, तेरा विष्णु है कि नहीं। प्रहलाद को पूछते हैं तेरा विष्णु कहाँ है बताओ। तो प्रहलाद बोलते हैं सब जगह है, सर्वव्यापी है कि नहीं। तो इस प्रकार धरती माता यहाँ पे बोल रही है, कृष्ण आप सर्वव्यापी हो, सब जगह हो, फिर भी आप कृपावश वसुदेव के पुत्र के रूप में आए हो। कृष्ण सामने भी हैं धरती के, पर कृष्ण सब जगह है। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो। कृष्ण तो सब जगह है, बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, अंदर भी हैं बाहर भी हैं, है कि नहीं। जब भगवान कृष्ण छोटे बालक थे वृंदावन में, कृष्ण ने एक बार मिट्टी खाया। आप लोग ये कहानी जानते हैं, वृंदावन का मिट्टी खाया कृष्ण ने। तो बलराम जी और सब कृष्ण के मित्र जाके बोलते हैं यशोदा को, देख तेरे कृष्ण ने मिट्टी खाया। कृष्ण यशोदा माता को बोलते हैं नहीं नहीं क्या हो गया, गेम में ना मैंने इन सबको हरा दिया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं। तो यशोदा बोलती है ठीक है मुंह खोल के दिखाओ मिट्टी खाया कि नहीं। कृष्ण भगवान मुंह खोलते हैं तो यशोदा क्या दिखती है, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर। अभी मेरा प्रश्न है, कृष्ण भगवान गोकुल में मतलब ब्रह्मांड के अंदर है और ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है, तो कौन सा सही है, कृष्ण ब्रह्मांड में है कि ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है। सब सही है, सब सही है। कृष्ण ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर है, एवरीथिंग इज करेक्ट। लूप इन अ लूप या तो कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य इतना है, तो धरती माता कृष्ण का स्तुति करती है कि आप सर्वव्यापी हो, फिर भी मेरे सामने खड़े हो वसुदेव के पुत्र के रूप में, आपको बार बार मेरा प्रणाम। आप अजन्मी हो, कृष्ण का एक नाम है अज, अजन्मी, फिर भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म लेते हैं। और धरती माता बोलती है आप ज्ञान ऐश्वर्य के मूर्तिमान स्वरूप हो, सब शक्तियाँ आपका ही आश्रय लेती हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रियज। भगवान के अनंत शक्तियाँ हैं, कृष्ण शक्तिमान है, अनंत शक्तियाँ हैं, और कृष्ण भगवान अपने शक्तियों के साथ सब लीलाएं करते हैं, सृष्टि का लीला, संहार, सब कुछ। इस प्रकार धरती माता कृष्ण को प्रणाम कर रही है, आप सर्व कारण कारण हो। धरती माता कृष्ण को बोलती है ब्रह्मा विष्णु शिव सब आप पे ही निर्भर है। जब आपको सृष्टि करना है आप ब्रह्मा बन के सृष्टि करते हो, जब आपको सृष्टि का पालन करना है आप ही विष्णु बन के सृष्टि का पालन पोषण करते हो, और जब सृष्टि का संहार करना है आप शिवजी बन के सृष्टि का संहार करते हो। पर धरती माता कृष्ण की स्तुति में बोलती है हालांकि आप तीन गुणों के गुण देवता के आप स्वामी हो, पर आप तीनों गुणों के परे हो। तीन गुण हैं दुनिया में, ये तीन गुण क्या हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कृष्ण कौन से गुण में है, कृष्ण ये तीनों गुणों के स्वामी हैं, इसलिए कृष्ण का नाम है त्रिगुणातीर्थ, वन हू इज बियॉन्ड द थ्री मोड्स। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं मय्या दक्षेण सुयते स्वचराचरम, मय्या दक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति चलती है। कृष्ण ये प्रकृति के माया के स्वामी हैं, कृष्ण माया के अधीन नहीं।
इस प्रकार धरती माता कृष्ण का स्तुति करती है, हे कृष्ण, आप भौतिक प्रकृति भी हो, आप पुरुष भी हो, आप काल भी हो। ये तीन चीज़ है। प्रकृति, भौतिक प्रकृति भी कृष्ण है। जब भगवान कृष्ण गीता में विराट रूप दर्शन देते हैं अर्जुन को, विराट रूप मतलब क्या? यूनिवर्सल फॉर्म, पूरा प्रकृति ही भगवान कृष्ण बोलते हैं ये मैं ही हूँ। फिर भी कृष्ण का अस्तित्व अलग है, पुरुष है, उनसे प्रकृति आता है। और भगवान कृष्ण काल के रूप में, हम देख नहीं सकते काल को, पर भगवान कृष्ण सब कुछ चलाते हैं ये काल के रूप में। धरती माता बोलती है, मैं धरती, वायु, अग्नि, आकाश, जल, मन, बुद्धि, अहंकार, जो 24 गुण हैं, जो 24 पदार्थ हैं, वो सब आपसे ही आते हैं। भूमिरपो नलो वायुर कम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलता है धरती, वायु, अग्नि, जल मेरे से आया है, कोई बोल सकता है क्या? कोई बोल सकता है कि ये पूरा समुद्र गोवा का जो दिखता है मैंने ही बनाया है? एनीवन कैन से इट? कृष्ण, ओनली वन पर्सन हु हैज सेड इट। इतिहास में एक ही व्यक्ति है जिसने बोला है सब कुछ मेरा ही है, मेरे से आया है, और धरती माता इसको सपोर्ट कर रही है। कृष्ण जो बोल रहे हैं दैट इज अ फैक्ट। सो धरती इज टेलिंग द सेम थिंग। तो गीता हो, भागवतम हो, कंक्लूजन्स आर द सेम। भगवत गीता में भागवतम मिलेगा, भागवतम में भगवत गीता मिलेगा, बोथ आर इंक्लूसिव वन इन अनदर। तो इस प्रकार धरती माता बोलती है, आप सर्व कारण कारण हो। ये भौतिक प्रकृति आपसे भिन्न भी है और अभिन्न भी है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। सब कुछ कृष्ण ही है, एवरीथिंग इज कृष्ण, फिर भी कृष्ण का अस्तित्व अलग है। मुझे याद है बहुत साल पहले जब भक्ति रसामृत महाराज यहीं पे आए थे, हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया था। तो अगले दिन सुबह महाराज ने एक छोटा सा भागवतम क्लास लिया थोड़े भक्तों के लिए। महाराज जी ने बार बार हमसे एक सेंटेंस दोहराया। सो महाराज जी ने बार बार हमको ये बोला, रिपीट करने के लिए बोला। सेंटेंस क्या है? गॉड इज एवरीथिंग बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। भगवान सब कुछ है पर सब कुछ भगवान नहीं है। इसका अर्थ क्या है? सब कुछ भगवान से ही आया है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम हर चीज़ की पूजा करते रहते हैं, है कि नहीं? डिफरेंट। हम भगवान की पूजा करते हैं पर ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान का ही शक्ति है। एवरीथिंग इज कृष्णास एनर्जी। इस प्रकार धरती माता कृष्ण का स्तुति करती है। तो जब हम ये प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं उस समय हमको समझ में आता है, हम जो कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, जन्माष्टमी बनाते हैं, ये कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जिनसे सब कुछ आया है। तो फाइनली धरती माता भौमासुर के लड़के को सामने लेके आती है। भौमासुर कौन है? धरती का लड़का। भौमासुर का लड़का था जिसका नाम था, किसी को पता है भौमासुर के लड़के का नाम? उसका नाम था भगदत्त। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी रहता है। तो भगदत्त को सामने लाती है और धरती माता बोलती है, मेरा तो लड़का चला गया भौमासुर, प्रॉब्लम नहीं है, वो तो असुरी था, पर ये बच्चा भगदत्त बहुत डरा हुआ है। अभी बच्चे के सामने उसका पिता का हत्या हुआ है तो बच्चा तो डरेगा ही। तो धरती माता लेके आती है, ये बच्चा बहुत डरा हुआ है, बहुत कंफ्यूज्ड है, आप प्लीज़ इसको आप आश्रय देना, आप आशीर्वाद देना। तो समय भगवान कृष्ण धरती माता का सब प्रार्थना स्वीकार करते हैं और भगवान कृष्ण अपना आशीर्वाद देते हैं और बच्चे भगदत्त को बोलते हैं, डरो मत। भगवान कृष्ण भगवद गीता में 700 श्लोक बताते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है, सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। माँ शुचः का अर्थ है डू नॉट फियर, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण का आश्रय लिया है तो कृष्ण डेफिनेटली रक्षा करेंगे। सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येत व्रतम मम। भगवान राम बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति एक बार आके भगवान के सामने बोलेगा भगवान मैं आपका हूँ, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण भगवान भगदत्त को बोलते हैं, आप चिंता मत करो, आई विल प्रोटेक्ट यू। और आगे जाके भगवान कृष्ण भगदत्त को प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाते हैं। देखिए ये कृष्ण की महानता है। कृष्ण भगवान चाहिए तो राजा बन सकते हैं, कृष्ण भगवान राजा नहीं बनते। कृष्णा डजंट बिकम अ किंग, ही बिकम्स अ किंग मेकर। वो राजा बनाते हैं। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण नहीं होते तो पांडव जीतते नहीं थे।
पर युद्ध होने के बाद कृष्ण सिंहासन पे बैठे क्या? युधिष्ठिर को बना के कृष्ण निकल गए। भगवान कृष्ण अगर कंस को नहीं मारते थे, उग्रसेन राजा नहीं बनते थे। कंस को मार के भगवान कृष्ण ने उग्रसेन को राजा बना दिया। अब रामायण में भी वही देखेंगे, भगवान राम ने वाली का वध किया और सुग्रीव को राजा बना दिया, रावण का वध किया, विभीषण को राजा बना दिया। तो भगवान कृष्ण स्वयं, उनके अंदर ये वैराग्य है, भोग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए है। तो भगवान कृष्ण आगे जाके भगदत्त को प्राग ज्योतिषपुर का राजा बनाते हैं। पर समय का बात ऐसा है कि आगे जाके भगदत्त फिर से असुरों के संग में आके कौरवों के पक्ष से ही युद्ध करने लगता है, और फाइनली भगवान कृष्ण वहाँ पे उसका वध कर देते हैं, वहाँ पे वो मर जाता है। तो अभी भगवान कृष्ण भगदत्त को आशीर्वाद दे के भौमासुर के महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। भौमासुर के अंदर पास बहुत ऐश्वर्य था, ये असुरों के पास ना बहुत ऐश्वर्य होता है, दे हैव लॉट ऑफ वेल्थ। तो उसका इतना ऐश्वर्य था, और भौमासुर इतना एम्बिशियस था, 16,100 राजकन्याओं का अपहरण करके वो लेके आया। तो भगवान कृष्ण जब प्रवेश करते हैं और ये 16,108 लड़कियां, स्त्रियां जो है कृष्ण को देख रहे हैं पहले बार, कृष्ण के बारे में उन्होंने सुना है, पहले बार कृष्ण को देखते हैं, उन सब का दिल पिघल जाता है और मनी मन वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, हम सब आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है अरे कृष्ण ने इतना क्यों विवाह किया। एक भी कृष्ण का आप विवाह देखेंगे कृष्ण के साइड से नहीं आया, हमेशा वो लड़की के साइड से ही आया है। लड़की ने व्यक्त किया है मुझे आपसे विवाह करना है, इसलिए कृष्ण गए, नहीं तो कृष्ण क्यों जाएंगे बाइबल कृष्णा को। तो ये 16,108 कन्याओं ने, राजकन्याओं ने प्रार्थना किया मनी मन, हे कृष्ण, हम चाहते हैं कि आप हमको पति के रूप में स्वीकार करें, हम आपको ही पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, सिंसियरली एंड सीरियसली दे ऑफर देयर हार्ट्स प्रेयर्स टू द लॉर्ड। ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भी चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण को प्राप्त करें, है कि नहीं, जैसे राजकन्याओं को भौमासुर ने कैप्टिवेट कर दिया, उनको बहुत परेशान कर रहा था, तो हम सबकी ज़िंदगी में अलग अलग असुर हैं, अलग अलग लोग हमको तंग करते रहते हैं। बहुत बार हमारा सबसे बड़ा असुर हमारा मन ही है कि नहीं, हमको ऐसा कैप्टिवेट करके रखा है, हमको इतना परेशान करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कृष्ण भगवान आके हमारा उद्धार करे, हमको स्वीकार करे, तो ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंसियरली एंड सीरियसली। प्रामाणिकता से, गंभीरता से भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करना है, टू प्रे टू कृष्ण। तो ये प्रार्थना करते हैं इतने सिंसियरली, हे कृष्ण, हम आपको पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। और भगवान कृष्ण, जैसा हमने बताया धरती माता के प्रार्थना में, कृष्ण सबके हृदय में स्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कृष्ण परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। तो इन लोगों ने, इन पत्नियों, इन कन्याओं ने शब्दों से व्यक्त नहीं किया, मनी मन, क्योंकि 5,000 साल पहले स्त्रियों के पास ये लज्जा होता था, सामने बोलते नहीं थे पुरुषों के सामने, तो मनी मन प्रार्थना अर्पण कर रहे थे। भगवान कृष्ण इन सबका भाव समझ गए और भगवान कृष्ण ने इन सबको पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया। तुरंत प्रार्थना अर्पण कर दिया, कृष्ण ने तुरंत स्वीकार कर दिया, इंस्टेंट। हाँ, और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, इन सबको बहुत कीमती वस्त्र, आभूषण सब देके हर एक कन्या को पालकी में बिठा के भगवान कृष्ण द्वारका भेज देते हैं। विवाह वहाँ पे होगा, कृष्ण सेंड्स एवरीवन टू द्वारका। और उसके साथ साथ क्योंकि भौमासुर के पास बहुत ऐश्वर्य था, तो भगवान कृष्ण भौमासुर के अलग अलग धन, ऐश्वर्य, घोड़ा इत्यादि, और भौमासुर के 50 सफ़ेद हाथियाँ थे। सफ़ेद हाथियाँ बहुत कीमती होते हैं, वेरी रेयर। और इतना ही नहीं, 4 दांत थे इनके। भगवान कृष्ण सबको द्वारका भेज देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने देखा कि कैसा भगवान कृष्ण भौमासुर का वध करते हैं और साथ ही साथ उनको 16,100 जो रानियाँ हैं, राजकन्या हैं, वो प्राप्त होते हैं। यहाँ से भगवान कृष्ण, अभी हो गया, किसके लिए आए थे वो कार्य हो गया, पर भगवान कृष्ण जब कुछ करने के लिए जाते हैं ना, एक साथ बहुत कुछ करके आते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे हमने क्या देखा, कृष्ण ने भौमासुर का वध किया, साथ ही साथ विवाह भी कर दिया, एक नहीं 16,100, है कि नहीं। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेके स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग क्यों जाते हैं,
क्योंकि भौमासुर ने अदिति का कुंडल चुराया था। इंद्र, ये पूरा अध्याय कैसे शुरू होता है, इंद्र जाता है द्वारका और कृष्ण को बोलता है प्लीज भौमासुर के साथ कुछ करना, आप डील करना। तो भगवान कृष्ण इंद्र को अदिति का कुंडल देने के लिए जाते हैं, वरुण देव का जो चाहता है इत्यादि जाते हैं। जब वो पहुंचते हैं स्वर्ग के इंद्र के कैपिटल का नाम था अमरावती। तो जब स्वर्ग पहुंचते हैं, इंद्र और उनकी पत्नी, इंद्र के पत्नी का नाम क्या है, सची देवी। इंद्र और सची देवी कृष्ण और सत्यभामा का स्वागत करते हैं और फाइनली भगवान कृष्ण अदिति के कुंडल इत्यादि दे देते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वर्ग से वापस आ रहे थे, उस समय कृष्ण को याद आता है सत्यभामा का एक इच्छा था। इच्छा क्या था, पारिजात वृक्ष चाहिए था। क्या है ये पारिजात वृक्ष जो है, सिर्फ स्वर्ग लोक में उगता है, स्पेशल फूल है। एक बार नारद मुनि द्वारका आए थे, रुक्मिणी मैया को पारिजात फूल नारद मुनि ने दिया, स्वर्ग लोक से लेकर आए। वो सुगंध इतना अद्भुत था, लोगों के मन को तुरंत मोहित करता था। तो सत्यभामा को लगा अरे मुझे भी ऐसा फूल चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के बीच में ना थोड़ा ईर्ष्या होती है। अब कुछ भी हो, कृष्ण की भी पत्नी हो, थोड़ा बहुत तो होता है ऊपर नीचे, है कि नहीं। तो सत्यभामा को लगा मुझे भी चाहिए, अरे रुक्मिणी के पास है, मेरे महल में भी होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान सत्यभामा को बोले अरे फूल क्या, मैं तुमको पेड़ ही दे दूंगा। तो कृष्ण भगवान सत्यभामा को लेके गए और सत्यभामा को बोले अभी पेड़ उठा लेना। तो सत्यभामा ने स्वर्गलोक से एक पेड़ उठा लिया पारिजात का, गरुड़ के ऊपर अपने कार में रख दिया और वापस आ रहे थे। इंद्र को चढ़ गया गुस्सा। इंद्र को अभी लगने लगता है अरे हमारा परमिशन नहीं लिया, हमसे एनओसी नहीं लिया, कृष्ण लेके जा रहे हैं। इंद्र और सब देवता कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आते हैं। ये देखिए सुखदेव गोस्वामी को बहुत गुस्सा आता है। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये पूरा कहानी इंद्र से शुरू हुआ। कृष्ण ने इंद्र के लिए भौमासुर का वध किया, इंद्र को अदिति का कुंडल दे दिया, सब दे दिया, एक वृक्ष उठा के लेके जा रहे हैं। इंद्र का चढ़ गया गुस्सा, मेरा परमिशन नहीं लिया, कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आता है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इंद्र जो है एक मिश्रित भक्त है, कभी डिवोटी है, कभी कभी ये मेंटालिटी भी आता है उनके अंदर। हाँ, कभी कृष्ण के साथ ऐसा झगड़ा भी करने लगता है। गोवर्धन लीला, इंद्र जो है पूरे व्रजवासी को मारने के लिए प्रयास कर रहा था, फिर भी भगवान कृष्ण इंद्र को चांस देते रहते हैं। तो इंद्र झगड़ा करने के लिए आता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब व्यक्ति के पास भगवान के पास जाते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, वो मिलने के बाद व्यक्ति इतना अकृतज्ञ होता है, कृष्ण को भूल ही जाता है, ही फॉरगेट्स। शिला प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं, प्रभुपाद की फेमस कहानी है पूर्ण मुशिक भव। एक कहानी इस प्रकार है, एक बार एक चूहा था। तो चूहा साधु के पास जाते हैं और साधु को बोलते हैं साधु जी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि व्यक्ति चूहा हो बिल्ली हो सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है ही, है कि नहीं। प्रॉब्लम का नाम चेंज होता है तो प्रॉब्लम रहते ही हैं। तो साधु महाराज बोले क्या प्रॉब्लम है तेरा। तो चूहा बोला बिल्ली बहुत तंग कर रहा है। तो साधु बोले क्या चाहिए तुमको। तो चूहा बोलता है मुझे बिल्ली बना दो। साधु बोलता है ठीक है तथास्तु, बिल्ली बन गया। थोड़े समय बाद फिर से आया, साधु बोले क्या हो गया, अभी बिल्ली तो बन गया। अरे बोलता है कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है। तो साधु महाराज बोले क्या चाहिए, बोले कुत्ता बनाओ। तो कुत्ता बना दिया। थोड़े समय बाद फिर से आया, क्योंकि जैसे भौतिक दुनिया है दुकाले मशाश्वतम, आप कुछ भी बन जाओ प्रॉब्लम तो होगी, है कि नहीं। एम्प्लॉई को भी प्रॉब्लम है, बॉस को भी प्रॉब्लम है, सबको टेंशन ही है कि नहीं। तो ये कुत्ता फिर से आता है साधु महाराज के पास। साधु महाराज बोलते अभी क्या है, और शेर बहुत परेशान कर रहे हैं। तो साधु महाराज बोलते क्या चाहिए, शेर बनाओ। ठीक है शेर बन जाओ। शेर बनने के बाद घूर घूर के देख रहा है साधु को। साधु बोलता है क्या इरादा है, तभी तुमको खाऊंगा। साधु बोलते हैं पुनः मुशिक भव, फिर से चूहा बन जाओ। मेरे वजह से तू चूहा था शेर बन गया, मेरे से शेर बन के अभी मुझे ही खाने का प्रयास कर रहा है। इंद्र को पदवी कृष्ण के कृपा से मिलता है, पर वही इंद्र पदवी प्राप्त करके कृष्ण को ही भूल जाता है। तो भगवान कृष्ण इंद्र के साथ युद्ध करते हैं, इंद्र को हरा देते हैं, सब देवताओं को हराते हैं। क्यों, क्योंकि कृष्ण भगवान को पत्नी को भी प्रूव करना था ना, मैं भी कम नहीं, आपका पति भी कम नहीं। कृष्ण भगवान पत्नी के साथ वापस आते हैं और सत्यभामा के आंगन में ये पारिजात वृक्ष लग गया। तो सत्यभामा बहुत खुश हो जाती है। वर्णन आता है ये पारिजात वृक्ष से इतना सुगंधित खुशबू निकल रहा था, मतलब स्वर्गलोक से खुशबू आ गया यहाँ पे। इतना ही नहीं, वो खुशबू को प्राप्त करने के लिए, सूंघने के लिए
स्वर्ग लोक से हंस भी आने लगते हैं सत्यभामा के प्रांगण में। ये लीला से हम ये भी देखते हैं, भगवान कृष्ण ना अपने भक्तों को जो भी देते हैं ना 5 स्टार फैसिलिटी देते हैं भक्तों को जो इच्छा है उसे ज़्यादा ही दे देते हैं कृष्ण, चिंता मत करो बाबा। तो भक्ति में ये कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम कृष्ण का भक्ति करेंगे, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इच्छा है भगवान कृष्ण सब पूरा करेंगे। बहुत एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, कृष्णा विल डेफिनेटली फुलफिल। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण अब भौमासुर का वध करके वापस आते हैं, क्योंकि अभी स्वर्ग गए थे सीधा प्राग ज्योतिषपुर से, अभी फाइनली द्वारका आते हैं। तब तक ये 16,108 कन्या पहुंच गए थे। तो भगवान कृष्ण एक साथ, इनके साथ विवाह कैसा होता है, मुहूर्त तो एक ही है, वही मुहूर्त पे भगवान कृष्ण 16,100 रूप लेते हैं और एक साथ सबके साथ विवाह करते हैं, है कि नहीं। सो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं दिस इज कृष्णा। भगवान कृष्ण ये लीला से बता रहे हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया, आज इनके साथ आज इसके साथ, ऐसा नहीं। एक साथ भगवान कृष्ण 16,100 रानियों के साथ 108 रानियों के साथ भगवान कृष्ण लीला करते थे। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने हर एक रानी को अपना महल, अपना आंगन, और महल साधारण जगह नहीं, इतना ऐश्वर्य था उनके महल में, फर्नीचर, बेड्स, इतना ऐश्वर्य। हर एक रानी के हजारों दासियां थे। दिस वॉज द ऑपुलेंस ऑफ कृष्ण। ये कृष्ण का ऐश्वर्य है द्वारका में। भगवान कृष्ण इतने धनी थे, सबको संतुष्ट किया। और इतना ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान कृष्ण जब डील करते थे इन रानियों के साथ, भगवान कृष्ण हालांकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, पर साधारण मनुष्य के रूप में, जैसे पति पत्नी के बीच में संबंध होते हैं, भगवान कृष्ण ने इन सबको वैसे ही संतुष्ट किया। जैसे पति पत्नी के बीच में मजाक होता है, कभी आलिंगन करते हैं, कभी एक दूसरे से बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने इन सबको प्रेम से समझ दिया। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जो कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना शिवजी और ब्रह्मा जी को मुश्किल था, इन रानियां, ये जो रानियां हैं 16,108, उन लोगों ने इतना भक्ति किया था, साक्षात कृष्ण भगवान से बात कर रहे थे, देख रहे थे, कृष्ण के साथ लेट रहे थे बिस्तर में, कृष्ण के साथ खा रहे थे। ये इतना भाग्य था इनका। फिर भी एक चीज़ है, इन सब लोगों ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया, फिर भी उनका जो सम्मान है कृष्ण के प्रति वो कभी कम नहीं हुआ। वो जानते थे भली भांति कि हम योग्य नहीं है ये पदवी के लिए, कृष्ण बहुत कृपा से उन्होंने हमको स्वीकार किया है। तो उनका जो कृतज्ञता था, उनका जो सम्मान था कृष्ण के प्रति कंटिन्यूस था। और कैसे दिखता है, जब भी भगवान कृष्ण उनके महल में आते थे, हालांकि उनके पास हजारों दासियां हैं, पर वो स्वयं जाते थे कृष्ण का स्वागत करने के लिए। हर बार जब कृष्ण उनके महल में आते थे, दे वुड गो टू वेलकम कृष्ण, कृष्ण का स्वागत करते थे, कृष्ण को आसन देते थे बैठने के लिए, कृष्ण के चरण का अभिषेक करते थे, कृष्ण को गंध अर्पण करते थे, कृष्ण का आरती करते थे। जो भी हम विग्रहों का सेवा करते हैं, एग्जैक्टली सेम थिंग। कृष्ण को पुष्प अर्पण करना, कृष्ण के बालों का श्रृंगार करना, कृष्ण को भोग अर्पण करना, कृष्ण को सुलाना, ये सब उन्होंने किया। और इस प्रकार उन्होंने अपने ज़िंदगी को सफल बनाया। तो हम सब, जो हम श्रील प्रभुपाद के असीम कृपा से जो हमको भक्ति का मार्ग मिला है, नवविधा भक्ति, कृष्ण भगवान का सेवा करना, भगवान को भोग अर्पण करना, श्रृंगार करना, भगवान का अभिषेक करना, नाम जप करना, यही एग्जैक्टली सेम चीज़ कृष्ण के पटरानियाँ करते थे। तो कभी कभी जब हमको कुछ चीज़ मिल जाता है बहुत आसानी से, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते। पर भक्ति का अवसर जो है बहुत बड़ा वरदान है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। लाखों अरबों लोग हैं, अलग अलग योनि में अलग अलग जीवात्मा भटक रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को कृष्ण का भक्ति मिलता है। समझ आ रहा है? पैसा तो मिल जाएगा आसानी से, पर कृष्ण भगवान पैसा मुक्ति भी दे देंगे आसानी से, पर भक्ति हर व्यक्ति को आसानी से नहीं मिलता। तो हमको बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने हमको चुना। हालांकि हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, भगवान ने हमको चुना, ये भक्ति का बीज दिया। तो हम सबका बहुत इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है कि हम कृष्ण भक्ति को गंभीरता से अपनाएं। वी टेक टू कृष्ण भक्ति वेरी सिंसियरली। जैसे हमने ये दो शब्द बड़ा सिंसियरली, सीरियसली। अभी जन्माष्टमी का पर्व है, प्रभु जी ने ऑलरेडी
घर को सजा दिया है जन्माष्टमी के लिए। जन्माष्टमी किसका बर्थडे है? कृष्ण भगवान का बर्थडे। बर्थडे के दिन बर्थडे बॉय को गिफ्ट देना है कि नहीं देना है? देना है ना, ठीक है। तो कृष्ण भगवान को क्या गिफ्ट चाहिए आपसे? रेगुलरली महामंत्र का जप करना। कृष्ण को यही गिफ्ट चाहिए। प्लीज़ चैंट हरे कृष्णा रेगुलरली। कल हम पूर्वरिम प्रोग्राम में थे, वहाँ पे भगवद गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे थे। काफ़ी हफ्तों से हम चर्चा कर रहे हैं। आप गीता का 8वां अध्याय पढ़ेंगे ना, प्रभुपाद हर दूसरे श्लोक के तात्पर्य में महामंत्र लिखते हैं, चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण को कुछ भेंट देना है। दिस इज द ओनली गिफ्ट दैट वी कृष्णा नीड्स, कि हम कुछ संकल्प लें भगवान के सामने, दैट वी विल रेगुलरली चैंट हरे कृष्णा। हमारे जो माल जप है, नाम स्मरण है, थोड़ा हम बढ़ाएं। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। आप लोग करेंगे, प्रयास करेंगे? हाँ, प्लीज़ ऑल ऑफ यू ऑल डू दिस। हाँ, जो लोग 1 माला कर रहे हैं 2 कीजिए, जो लोग 2 माला कर रहे हैं 4 कीजिए, है कि नहीं? हम सब चाहते हैं कि बैंक अकाउंट डबल होना, माला भी डबल होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बैंक अकाउंट डबल हो, ट्रिपल हो, छोड़ के जाना ही पड़ेगा, कोई और बैंक अकाउंट ले लेगा, पर हमको तो खाली आ जाना पड़ेगा। पर ये अकाउंट में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंजूसी नहीं करना। माला जप कीजिए, कृष्ण भगवान का लाभ नहीं है, हमारा ही लाभ है। द बेनिफिट इज फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू आर ट्राई, दिस इज द जन्माष्टमी मूड। आप लोग विचार कीजिए कि आप कृष्ण भगवान को कितना माला अर्पण कर सकते हैं रेगुलरली। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट? यस। समुद्र का पानी खारट रहता है ना, उसका एक बूंद भी लिया तो भी वो खारट रहता है ना, सल्टी रहता है। मेरा एक सवाल मुझे पड़ता है, हम भगवान सब चित आनंद है ना, तो हम इंसान दुखी क्यों है? अच्छा प्रश्न है। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं भगवान सच्चिदानंद है, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि उसका अंश है ना, अंश। हाँ, क्योंकि हम भगवान के साथ कनेक्शन भूल गए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हम इसलिए दुखी हैं कि हम भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं। जब हमको समझ में आएगा, भक्ति का मार्ग अपनाएंगे, तो विश्वम पूर्णम सुखायते, सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। हमारे आचार्यों का बहुत सारा गीत है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मेरे ज़िंदगी में बहुत दुख था, पर जब से मैंने आपके चरण का आश्रय लिया है, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, मुझे सुख ही सुख है। तो भगवान चाहते हैं कि हम सब सुखी बने, पर हम पर्पसली भगवान को छोड़ के हम दुखी बन रहे हैं। तो हम कृष्ण के संबंध में रहेंगे तो ना ऑटोमेटिकली हम सुखी बनेंगे। धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न? कृष्ण भगवान के हर एक पत्नी से 100 बच्चे थे। हाँ, यस, गुड। उसका एक अध्याय है, मैं एक बार करूँगा। कृष्ण का परिवार, कृष्ण का फैमिली पिक्चर ना एक फ्रेम में लेने के लिए टेक्नोलॉजी, एप्पल, सब लोगों को मिलके एक नया कैमरा बनाना पड़ेगा। कृष्ण भगवान के परिवार को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। वर्णन आता है, कृष्ण के 16,108 पत्नियाँ थे। हर पत्नी के 10 बच्चे थे, नॉट 100, 10 बच्चे थे, 10 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। हाँ, इमेजिन करो, तो कैलकुलेट करना जो लोग मैथमेटिशियंस है इधर। हाँ, 16,108 इंटू 10, हर बच्चे के 10 बच्चे थे। कैलकुलेट करना है कि नहीं? हर बच्चे के 10 बच्चे थे। अभी कृष्ण भगवान अपने पत्नी, बच्चों के साथ, पोतों के साथ खड़े होंगे, कितना बड़ा फैमिली पिक्चर होगा। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण ने सब बच्चों का शादी भी करा के दिया, पोतों का भी शादी करा के दिया। अभी इमेजिन करो, लड़के उनके पत्नी के साथ, भगवान कृष्ण को प्रणाम करना पड़ेगा, है कि नहीं? यू कैन ओनली ऑफर ओबेसेंस टू कृष्णा। कृष्णा आप बहुत महान हो। दिस वन फुल चैप्टर डिस्क्राइबिंग। इतना ही, कृष्ण के बच्चों का नाम भी है, स्पेशली द फर्स्ट 8 वाइफ्स, बच्चों का नाम क्या है, उनके पोतों का नाम क्या है। तो ये सब माइथोलॉजी नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, दीज आर एक्चुअल फैक्ट्स। त्रिगुणात्मक का है ना अपने त्रिगुणात्मक, या ब्रह्मा विष्णु शिवजी जो हैं गुण देवता बोलते हैं इनको। दत्तात्रेय का कहानी, गुड क्वेश्चन। तो दत्तात्रेय
किसके पुत्र हैं, किसी को पता है? अत्रि और अनुसूया। अत्रि मीन्स व्हाट? बियॉन्ड ट्री। अत्रि ऋषि जो थे वो भी तीनों गुणों के परे थे, मतलब शुद्ध भक्त थे भगवान के। पर क्या होता है, जब अनुसूया और अत्रि मुनि तपस्या करते हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी भगवान हो, हम हमारी ज़िंदगी में बच्चे के रूप में आइए। तो स्पेसिफिक टारगेटेड प्रेयर नहीं था, जनरल प्रेयर था, जो भी हो आप आइए मेरे घर में बच्चे के रूप में। तो तीनों आ गए। आप स्पेसिफिक नंबर डायल नहीं करेंगे ना, जनरल नंबर डायल करेंगे तो सबको लग जाएगा। तो तीनों को लग गया, तीनों आ गए। तो बोलने लगा हमने एक ही बुलाया था, आप तीनों आ गए। बोले आप आ गए तो आप हमको स्वीकार कर लेना। तो वर्णन आता है 3 पुत्र होते हैं उनको। एक सोम, उनके एक पुत्र थे सोम, जो ब्रह्मा जी के अवतार थे। एक दुर्वासा मुनि, जो शिव जी के अवतार माने जाते हैं। और एक दत्तात्रेय, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सो लाइक दैट देयर 3 चिल्ड्रन। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ दत्तात्रेय। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी, व्हाट? 16,100 marriage, but what type? हाँ, व्हाट टाइप? शादी कैसे कर लिए? भगवान कृष्ण को पूछना पड़ेगा। ये सब इंटरेस्ट रखना अच्छा है। बाहर की चीज़ के बारे में पूछने से अच्छा है कृष्ण ने ऐसा किए, कैसे किया। दिस इज व्हाट वी शुड बी थिंकिंग। क्यूरियोसिटी, दिस क्यूरियोसिटी इज गुड। पॉलिटिक्स में क्यूरियोसिटी से अच्छा है कृष्ण भगवान ने क्या पॉलिटिक्स खेला। दैट इज अ बिगर क्यूरियोसिटी, कृष्ण ने कैसे किया ये सब। Yes. भगवान ने फैमिली पॉलिटिक्स कैसा झेला होता Yeah, yes, Roji, you wanted to say something? No, actually, I wanted to ask this question. That you said that जो रूप में भगवान को पाना चाहते हैं, उस रूप में भगवान दर्शन देते हैं। So इसका कुछ और प्रोसेस और एग्जाम्पल्स? क्योंकि फिर मैं कोई भी रूप लेके मान के जा सकता हूँ। हाँ, नहीं, कोई भी रूप लेके नहीं। शास्त्रों में भगवान का रूप का वर्णन है। कृष्णा विष्णु के अवतार कौन है, वी ऑल नो, बट स्टिल भगवान कृष्ण गीता में देखिए, अल्टीमेटली ये जो फ्री विल है, भगवान पूरा सिद्धांत है कि कृष्ण कौन है, देवता कौन है, सब सिद्धांत है। पर अल्टीमेटली आपका जो इच्छा, कृष्णा जस्ट सपोर्ट्स इट। आप गीता का 7वां अध्याय देखेंगे, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, फिर भी अगर किसी को देवता का उपासना करना है, भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं ही श्रद्धा देता हूँ उसको मदद करने के लिए। सो कृष्णा हेल्प सच अ पर्सन ऑल्सो। पर अल्टीमेटली व्यक्ति अगर बुद्धिमान है, सिंसियर है, उसको पता चलेगा हु इज द अल्टीमेट। कृष्णा विल गिव हिम सम डायरेक्शन, वही देवता उनको आगे भेजेंगे। बट दिस, मैंने जो धरती माता का प्रार्थना बताया, इट इज़ मोर रिलेटेड टू कृष्णास वेरियस फॉर्म्स, कृष्ण के अलग अलग रूप। हाँ, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, वराह, मत्स्य, कूर्म, वी हैव सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कृष्ण। वैकुंठ लोक भी अनंत हैं, जहाँ पे अलग अलग भक्त रहते हैं। प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं, भीष्मदेव, अभी कृष्ण का अलग अलग रूप, अवतार अलग है, अभी कृष्ण में ही अलग अलग भिन्नता है। भीष्मदेव किसको पूछते हैं? पार्थसारथी कृष्ण, रणभूमि के कृष्ण। पर गोपियाँ, उनको पार्थसारथी कृष्ण में इंटरेस्ट है ही नहीं। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में गोपियों से मिलते हैं, गोपियाँ बोलते हैं ये कौन सा कृष्ण है, हमको तो वृंदावन वाला कृष्ण चाहिए बाबा, बांसुरी वाला कृष्ण, ये सुदर्शन वाला कृष्ण हमको नहीं चाहिए। तो उसमें भी एक मोड है, राइट। सो एवरीवन हैज देयर मोड, अलग अलग रस है ना, देयर आर डिफरेंट मोड, डिफरेंट रसेस। सो दैट स्कोप इज देयर फॉर ऑल डिवोटीज। So Krishna's all pictures are different as per the devotee's power. हाँ, Krishna's so many pictures we see, not the same. Only Krishna's only. Devotees is different pictures of Krishna. करेक्ट, हाँ, पेंटिंग्स, या There are paintings so many, you can't imagine. यू कैन इमेजिन। वो मूवी में दिखाते हैं लास्ट में, जब प्रहलाद जी को क्वेश्चन करते हैं ना कि आप दिखाओ कहाँ और तुम्हारा विष्णु, तो जब ऐसे मतलब वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, मतलब मूवी की
प्रहलाद जी देखते हैं विष्णु को, विष्णु गिव्स द परमिशन, देन ही सेज दैट ये खंबा में है, ऐसा है एक्चुअली. Yeah, in one sense that's also correct. It's correct because Prahlad could see Vishnu there. So both understandings are correct. एक अंडरस्टैंडिंग है कि विष्णु नहीं थे, विष्णु तो सब जगह है ही, पर एक अंडरस्टैंडिंग है कि प्रहलाद का इच्छा को पूरा करने के लिए विष्णु भाग भाग के. That's also correct. But this is also correct that Prahlad saw Vishnu there. When Vishnu gives the signal that you can tell like that. Yeah. It's shown in that picture. So. Yeah. That's also a correct understanding. That's also correct understanding. So, Prabhuji, if Prahlad Maharaj would have said that Lord Vishnu is residing in your heart only, so heart become easier. Yeah, it would have been easier. But we wouldn't have had the movie then. हमको मूवी चाहिए ना. Because you don't want to die himself. उसमें मजा नहीं है ना. उसमें नहीं मजा आना चाहिए. राक्षस ना, we cannot ask that like that also question. Yeah. I mean, he doesn't want to die also. So how can he Yeah, correct. But he should not have died also because of the वर भगवान को उसी रूप में आना पड़ा. ठीक है, हमने काफ़ी मूवी के बारे में बात किया है, पर आप सब लोग जाइए. प्रॉब्ली आफ्टर जन्माष्टमी हम आईनॉक्स से बात करके एक स्पेशल स्क्रीनिंग करेंगे, सब भक्त जाएंगे एक साथ. बट इट्स एन अमेजिंग मूवी. मैंने तो ऑलरेडी 3 बार देख लिया है ऑलरेडी. मतलब आई हैव स्पोकन अभी लास्ट 2 हफ्ते से जहाँ पे भी मैं लेक्चर में जा रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ द मूवी ओनली. इट्स डन सो वेल. हमारे भक्तों ने बहुत मेहनत के साथ किया है. मैंने कहीं पे बताया है, ये पूरे मूवी के स्क्रिप्ट राइटर हमारे इस्कॉन के इनिशिएटेड डिवोटी है. आई थिंक जय गोपाल प्रभु या वन ऑफ आवर इनिशिएटेड डिवोटीज ऑफ इस्कॉन. मूवी को प्रोड्यूस जो किया है, पैसा डाला है हमारे इस्कॉन के भक्तों ने डाला है, सम बिजनेस पीपल, इस्कॉन डिवोटीज. सो लॉट ऑफ वर्क गॉन है. इतने अच्छे से किया है. Now it is it's a glorious in entire India. It is. इट्स कम सुपर हिट हो गया. इट्स क्रॉस्ड ऑल ब्लॉकबस्टर मूवीज. Yeah, it's records break all the records. इट्स क्रॉस्ड